भगवान अर्जुन से फिर कह रहे आगे कि कल तो बताए थे कि मेरी उत्पत्ति को न देवता लोग जानते हैं न महर्षि जन ही जानते हैं, क्योंकि मैं सबों का आदि कारण हूँ। और आप कह रहे हैं कि यह माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरः, यह माम अजम अनादिम च वेत्ति लोक महेश्वरः।
असम्मूढ़ सह मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। जो मुझको अजन्मा अर्थात वास्तव में जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर तत्व से जानता है, वह मनुष्यों में ज्ञानवान पुरुष संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। यह माम अजम् अनादिं च वेत्ति लोकमहेश्वरम् असम्मूढ़ः स मत्तेषु सर्वपापैः प्रमुच्यते। भगवान अपनी योग माया से नाना रूपों में प्रकट होते हुए भी अजन्मा है। अन्य जीवों की भांति उनका जन्म नहीं होता। वे अपने भक्तों को सुख देने और धर्म की स्थापना करने के लिए केवल जन्म धारण की लीला किया करते हैं। इस बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ ठीक ठीक समझ लेना तथा इसमें जरा भी संदेह न करना, यही भगवान को अजन्मा जानना है। तथा भगवान ही सबके आदि अर्थात महाकारण है, उनका कोई आदि नहीं है। वे नित्य हैं तथा सदा से हैं। अन्य पदार्थों की भांति उनका किसी काल विशेष से आरंभ नहीं हुआ है। इस बात को श्रद्धा और विश्वास के साथ ठीक ठीक समझ लेना, भगवान को अनादि जानना है। तो भगवान को अजन्मा जानना और भगवान को अनादि जानना। जितने भी ईश्वर कोटि में गिने जाने वाले और भी जैसे इंद्र, वरुण, यम, प्रजापति आदि लोकपाल हैं, भगवान उन सब के महान ईश्वर हैं। वे ही सबके नियंता, प्रेरक, कर्ता, हर्ता, सब प्रकार से सबका भरण पोषण और संरक्षण करने वाले सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। फिर इस बात को श्रद्धापूर्वक संशय रहित ठीक ठीक समझ लेना, भगवान को लोकों का महान ईश्वर जानना है। तो तीन चीज भगवान को जानना है। भगवान जन्म रहित अनादि और लोकों का महान ईश्वर, ये तीन तत्वों को जो मनुष्य जान लेता है, श्रद्धा और संशय रहित होकर ठीक ठीक जान लेता है, समझ लेता है, वही मनुष्यों में ज्ञानवान मनुष्य कहलाता है और संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। सर्व पापैः प्रमुच्यते। भगवान को इस प्रकार से अजन्मा, अनादि और लोक महेश्वर जानने का फल दिखलाने के लिए ऐसा कहा गया है। जगत के सब मनुष्यों में जो पुरुष उपर्युक्त प्रकार से भगवान के प्रभाव को ठीक ठीक जानता है, वही वास्तव में भगवान को जानता है। और जो भगवान को जानता है वही असम्मूढ़ है। असम्मूढ़ मतलब होता है ज्ञानवान पुरुष। शेष तो सब सम्मूढ़ ही है। और जो भगवान के तत्व को भली भांति समझ लेता है, वह स्वाभाविक हो अपने मनुष्य जीवन के अमूल्य समय को सब प्रकार से निरंतर भगवान के भजन में ही लगाता है। विषयी लोगों की भांति भोगों की सुख के हेतु समझकर उनमें फंसा नहीं रहता। इसलिए वह इस जन्म और पूर्व जन्मों के सब प्रकार के पापों से सर्वथा मुक्त होकर सहज ही परमात्मा को प्राप्त हो जाता है।
तो यह जो है जानना हुआ, भगवान को ठीक ठीक समझ लेना कि अजन्मा है, अनादि है, लोकों का महान ईश्वर है। ये तीन चीज को श्रद्धापूर्वक और संशय रहित होकर जानना, समझ लेना, यही हुआ भगवान को जानना। जो इस प्रकार से भगवान को जान लेता है, इस तत्व को, भगवान के इस तत्व को समझ लेता है, तो भगवान कहते हैं कि स्वाभाविक ही मनुष्य जीवन के अमूल्य समय को सब प्रकार से भगवान के भजन में ही लगाता है। इतना जान लेने पर वह अपना संपूर्ण समय भगवान के भजन में ही बिताता है और सब प्रकार के पापों से मुक्त होकर परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। तो तुलसी बाबा कहते हैं, राम नाम के जपे जाई जिय की जरनी, कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भये, जैसे तमना शिवे को चित्र के तरनी। राम नाम के जपे, राम श्री राम नाम जपने से ही जाई जिय की जरनी, मन की जलन मिट जाती है। राम नाम के जपे, श्री राम नाम जपने से ही जाई जिय की जरनी, मन की जलन मिट जाती है। कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भये, कलयुग में जो योग और यज्ञ आदि दूसरे साधन हैं, वो तो सब वैसे ही व्यर्थ हो गए। अपाय भय, कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भये, जैसे तम ना शिवे को चित्र के तरनी, जैसे अंधेरा दूर करने के लिए चित्रलिखित सूर्य व्यर्थ है, चित्र के तरनी, ना शिवे को चित्र के तरनी, चित्र से अगर कोई सूर्य बना दे तो अंधेरा तो दूर नहीं करेगा ना। ऐसे ही कलयुग में योग यज्ञ आदि दूसरे साधन सब व्यर्थ हो गए। कलिकाल अपर उपाय ते अपाय भये, जैसे तम ना शिवे को चित्र के तरनी, कर्म कलाप परिताप पाप साने सब, ज्यों सुफूल फूले तरु फोकट फरनी। कर्म तो बहुत तेरे, दुख और पापों में सने हैं। कर्म कलाप परिताप पाप साने सब, कर्मों का करना इस समय ऐसा है जैसे किसी वृक्ष में बड़े ही सुंदर फूल फूले पर फल नहीं लगे। ज्यों सुफूल फूले तरु फोकट फरनी, दंभ लोभ लालच उपासना विनाशिनी के, सुगति साधन भई उदर भरनी। दंभ, लोभ और लालच ने उपासना का भली भांति नाश कर दिया है और मोक्ष का साधन ज्ञान आज पेट भरने का साधन हो रहा है। इस प्रकार कर्म, उपासना और ज्ञान तीनों की ही बुरी दशा है। तो राम नाम के जपे जाई जिय की जरन, इसलिए श्री राम नाम जपने से ही
मन की जलन मिट जाती है। भगवान के भजन के अलावा इस कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है, ये तुलसी बाबा कह रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ए नाथ नारायण वासुदेव।